मैम जब हम ये टर्म यूज़ करते हैं कि वो सिद्ध हो गए या आपको सिद्धि प्राप्त हो गई, उसके बाद आपकी बॉडी में या आपके साथ क्या चेंजेस वो फील होते हैं कि आपको लगता है हाँ मैंने मेरी सिद्धि पूरी हुई? क्या क्या ऐसी एनर्जी बढ़ जाती है? क्या मतलब होता क्या है? एनर्जी लेवल बहुत बढ़ जाता है, बहुत हाई हो जाता है आपका एनर्जी लेवल, और आपको ना चीजें अपने आप इंट्यूट होने लगती हैं, आपका संपर्क सधने लगता है। एक तरीके से अगर मैं बोलूं तो आप पहले चल रहे थे 1G में, अब आप आ गए 5G में। जंप मारा। बट मैम 5G में आने का मतलब भी मैं आपने कोई सिद्धि करी है? नहीं, मैंने तो ठाकुर जी सिद्ध करे। पर मैं वही पूछना चाह रहा हूँ कि क्या वो मन पढ़ लेते हैं या वो क्या ऐसा वो क्या कर सकते हैं अलग? कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। जैसे कि मतलब क्या? जैसे कि क्या? अब सपोज करिए कि मैंने आपके यहाँ पर पैर रखा, ठीक, और मैंने यही पैर रखकर आपको ये बता दिया कि आपका घर जो है ये किसी शमशान के ऊपर बना हुआ है, और मुझे नहीं पता कि क्या ये सच है। जब निकाला गया, खोदा गया, तो पता चला कि बहुत सालों पहले यहाँ पर शमशान घाट हुआ करता था। ये बात सत्य है। एक ऐसी हिडन चीज जो किसी को नहीं पता, वो जब आपको प्राप्त हो गई, आपको उस चीज के बारे में ज्ञान प्राप्त हो गया, आप समय से बहुत पूर्व और समय से बहुत आगे तक की जब चीजें देख पाने के लिए सज हो जाते हैं, सक्षम हो जाते हैं, तो इसका मतलब आपके अंदर की पावर्स बहुत बढ़ गई। बट अगर इन मंदिरों पे अगर सिद्धि लेने के लिए जाते हैं तो प्रक्रिया तो सेम रहती होगी? नहीं, अदरवाइज सिद्धियां भी तो कितने तरह की होती हैं। नहीं, जैसे मान लो आपने बोला कि अगर इन मंदिर पे जाके सिद्धियां प्राप्त करते हैं तो एक बार में प्राप्त हो जाती है, तो मैम वो जो प्रक्रिया होती है उन मंदिरों पे जाके अलग होती है या फिर वो सेम होती है? अगर एक सुपरनेचुरल, सपोज करिए आपने कोई भी एक मंत्र ले लिया, सपोज करिए आपने महालक्ष्मी का मंत्र ले लिया, या आपने गणेश जी का कोई मंत्र ले लिया, या आपने शिव जी का कोई मंत्र ले लिया, ठीक है। आप उस मंत्र का जाप एक तो अपने घर में बैठकर कर रहे हैं, एक आप जाकर किसी सिद्ध स्थान पर कर रहे हैं। तो आप अपने घर में बैठकर जब उसके लाख या 1.25 लाख जाप करते हैं, तब जाकर आपको उसका 1% अर्न होता है, आप उसका 1% प्राप्त कर पाते हैं। और वहां पर जाकर अगर आपने 2 माला जाप भी कर लिया तो वो तुल्य हो गया किसके? आपके लाख जाप के। ग्रहण की रात्रि में जब हम कोई भी पाठ, जब ग्रहण लगा होता है तब हम कोई भी मंत्र करते हैं, कोई भी सिद्धि करते हैं, तो वो तुरंत सिद्ध कैसे हो जाती है? अमावस्या की रात्रि में कैसे सिद्ध हो जाती है? दिवाली की रात्रि पे कैसे सिद्ध हो जाती है? होली की रात्रि पे कैसे सिद्ध हो जाती है? शिवरात्रि की, जन्माष्टमी की रात्रि पे कैसे सिद्ध हो जाती है? इसका मतलब ये होता है कि उस जगह का फोर्स, उस जगह की एनर्जी लेवल जो उस समय है वो इतना हाई है कि आप नॉर्मली 1% काम करके जो चीज धीरे 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 करके 100 दिन में अर्जित करेंगे, उस 1 घंटे के अंदर आप वो चीज तुरंत 10,000 गुना प्राप्त कर लेंगे। और मैम ऐसे सिद्धि और वरदान सेम ही होता है या कुछ फर्क होता है इन दोनों में? बहुत फर्क होता है। क्या डिफरेंस क्या रहता है? सिद्धि का मतलब होता है आपने किसी चीज को, एक चीज के पीछे पूरी साधना की, पूरा नियम, पूरा संयम, आपने उसको पूरी तरीके से साधा। जब हम अपने शास्त्रों के अनुसार किसी भी पाठ को करने जाते हैं तो उस पाठ को करने के अलग अलग नियम होते हैं, तो हमें उन नियमों के अंतर्गत काम करना पड़ता है। जैसे कुछ सिद्धियां ऐसी होती हैं जिसके अंदर आप कोई भी वस्त्र धारण नहीं कर सकते, सिवाय एक लंगोट के आप कोई और वस्त्र धारण नहीं कर सकते, ठीक है। आपको नग्न अवस्था में ही वो पूजा करनी पड़ेगी। बहुत सारी सिद्धियां ऐसी होती है जो आपको कमर तक पानी में खड़े रहकर ही प्राप्त होंगी, ठीक है। कुछ सिद्धियां ऐसी होती हैं जिसके अंदर आपको एक ही मुद्रा के अंदर बैठकर ही वो पाठ करना है, एक स्थान पे ही बैठ के पाठ करना है, आप वहां से हिल नहीं सकते। बहुत सारी ऐसी पूजाएं होती है जिसके अंदर आप कहीं और का पानी भी नहीं पी सकते, आपने जिस स्थान का पिया वहीं का पानी पिएंगे, वहीं बैठकर आप सिद्धि करेंगे। अगर आपने जगह परिवर्तन कर दी, स्थान परिवर्तन कर दिया, तो आपकी वो चीज भंग हो गई, फिर रिस्टार्ट करो, फिर वापस से रिस्टार्ट करो, ठीक है। तो साधना के अंदर नियम, संकल्प बहुत ज्यादा होते हैं, बहुत ज्यादा, तब जाकर वो चीज सिद्ध हो पाती है। इसको आपको एकांत में करना होता है। साधनाएं आप कभी भी सबके सामने नहीं कर सकते, आपको एकांत में करना होता है। इनकी हर एक साधना की अपनी पर्टिकुलर एक
कलर्स कॉम्बिनेशन, एक आपके जो चीज़ें वस्तुएं भेंट करते हैं, वो सब चीज़ें जो होती हैं वो आपकी एक प्री डिसाइडेड होती है कि आप यही करेंगे। जैसे बहुत सारी पूजाएं ऐसी होती है जिसके अंदर अगर आपने पहले दिन एक एप्पल खा लिया तो आप जितने दिन मंत्र जाप कर रहे हैं आपको उतने दिन एक ही एप्पल खाकर उस मंत्र जाप को पूरा करना है। अब आपको भूख लग रही है, आप कितने भी परेशान हो रहे हो, आपका ब्लड प्रेशर चल रहा है, आपकी डायबिटीज हो रही है, वॉट एवर इट इज, आप दूसरा एप्पल नहीं खा सकते या एक केला और साथ में नहीं खा सकते। तो साधना इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए और साधना करने के लिए आप भी इतने अपने आप में स्ट्रांग होने चाहिए। साधना बच्चों का खेल नहीं है, साधना करना इतना आसान नहीं है। साधक जो होता है, जो साधना करता है, उसकी तप इतना बड़ा होता है कि उसके आप औरे में भी उस समय नहीं जा सकते। तो साधना, जब हम किसी को कहते हैं कि ये साधक है, ये साधना कर रहा है, तो उसका जो जोन होता है, उसकी जो चीजें होती हैं, इतने नियम संयम है जो आप और हम तो सोच ही नहीं सकते। मैम वैसे अगर किसी ने सिद्ध करा हुआ है किसी भी पावर को, तो वो ऐसे कैमरे पे तो कभी नहीं आएंगे ना, कभी बोलेंगे भी नहीं इस बारे में, ओपनली बात करते हैं लोग इस बारे में? पता नहीं, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है या उनकी सिद्धि पे डिपेंड करता है कि वो उनको अलाउ करेंगी या नहीं करेंगी।